नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बीकानेर जिला दर्शन। बीकानेर सामान्य परिचय। 15वीं शताब्दी से पूर्व बीकानेर को जांगल देश के नाम से जाना जाता था, जो थार रेगिस्तान के बीच एक नखलिस्तान के रूप में कार्य करता था। जोधपुर महाराजा राव जोधा जी के 5 पुत्रों में से एक बीका ने अपने पिता से नाराज होकर जोधपुर से दूर जांगल देश में 1465 में बीकानेर रियासत की स्थापना कर कोलमदेसर को अपनी राजधानी बनाया, जो बीकानेर के राठौर राजवंश की प्रथम राजधानी थी। 12 जुलाई 1488 बीकाजी राठौर ने बीकानेर की स्थापना कर इसे राजधानी बनाया। यह जिला राती घाटी, ऊन का घर तथा जांगल प्रदेश उपनामों से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक परिदृश्य। राव बीका 1465-1504 इन्होंने बीकानेर में राठौर वंश की स्थापना की। 1472 में अपनी राजधानी कोलमदेसर में बीका का राज्याभिषेक हुआ। बीका ने 12 अप्रैल 1488 को आखातीज के दिन करणी माता के हाथों से नींव रखवाकर बीका की टेकरी कड़ी लघुदुर्ग का निर्माण करवाया तथा बीकानेर शहर बसाया तथा बीकानेर को अपनी राजधानी बनाया। बीकानेर के राजाओं का राजतिलक पांडु गोदारा जाट के वंशजों द्वारा किया जाता है। रावलुनकरण 1505-1526 ये राणा सांगा 1509-1528 के समकालीन थे। बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसी रोचंद में इन्हें कलियुग का कर्ण कहा है। जिनसोम ने भी अपने ग्रंथ कर्णचंद्रवंशोत्कीर्तनम काव्यम में इसकी दानशीलता की तुलना कर्ण से की है। इन्होंने लूनकर अंसर झील का निर्माण करवाया। राव जैतसी 1526-1541 इन्होंने 1534 में काबुल के मुगल शासक कामरान हुमायूं का भाई को पराजित किया। इस युद्ध का वर्णन बीठू सूजा ने अपने ग्रंथ राव जैतसी छंद में किया। इन्होंने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नगराज को शेरशाह से सहायता प्राप्त करने भेजा, मगर सहायता आने से पूर्व ही 1541 में साहेबा पाहेबा जोधपुर के युद्ध में मालदेव की सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। राव कल्याणमल 1541-1574 इन्होंने खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की ओर से भाग लिया। कल्याणमल ने 1544 में गिरी सुमिल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया। इन्होंने भटनेर के किले पर अधिकार किया तथा 1570 में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर सर्वप्रथम मुगल अधीनता स्वीकार की। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया तथा अपने पुत्रों रायसिंह एवं पृथ्वीराज को मुगल दरबार में भेज दिया। पृथ्वीराज को राजस्थानी साहित्य में पीथल कहा गया। राव रायसिंह 1574-1612 ये 1570 के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेवा में सम्मिलित हुए। अकबर ने 1572 में इन्हें जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। रायसिंह 1574 में महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर के शासक बने। जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब दिया। इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया। राव कर्ण सिंह 1631-1669 कर्ण सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां के दक्षिण अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जाखनिया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से 1644 में युद्ध हुआ, जो मतीरेरी राढ़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में ये अमर सिंह से परास्त हुए, मगर अंतिम विजय इन्हीं की हुई। इन्होंने कर्ण महल पैलेस का निर्माण करवाया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ शुकसप्तति में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया है। कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने कर्णभूषण और काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखे। राव अनूप सिंह 1669-1698 अनूप सिंह को औरंगजेब ने 1670 में मराठों के विरुद्ध भेजा। इनकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने इन्हें महाराजा और माही भरातेव की उपाधियां दी। ये दक्षिण भारत से अनेक मूर्तियां लेकर आए, जिन्हें बीकानेर के 33 करोड़ देवताओं के मंदिर में रखवाया गया है। इन्होंने संस्कृत और राजस्थानी ग्रंथों का संग्रह करके अनूप संस्कृत पुस्तकालय में रखवाया।
इनका काल बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्हीं के समय की बीकानेर चित्रकला शैली पर दक्षिण चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। अनूप सिंह ने अनूपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध व श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथ लिखे। अनूप सिंह द्वारा कर्ण महल को दीवान आम में नवीनीकृत किया गया और इसका नाम बदलकर अनूप महल कर दिया गया था। राव जोरावर सिंह, इन्होंने 1734 में हुर्रा सम्मेलन में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किया। महाराजा जोरावर सिंह ने वैद्यसार एवं पूजा पद्धति नामक ग्रंथ लिखा था। इन्होंने कविप्रिया व रसिकप्रिया पर टीकाएं लिखी। महाराजा गज सिंह, मोहम्मद शाह ने गज सिंह को श्रीराजराजेश्वर महाराजाधिराज शिरोमणि का खिताब दिया। मोहम्मद शाह ने गज सिंह को महिबरातिव की उपाधि प्रदान की थी। सूरत सिंह, इन्होंने 1805 में भटनेर दुर्ग पर अधिकार कर उसका नाम हनुमानगढ़ रखा। 21 मार्च 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। इन्हें अपने सामंतों के विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसे अंग्रेजी सेना की सहायता से दबाया गया। सूरत सिंह ने वर्तमान करणी माता मंदिर देशनोक का निर्माण करवाया। महाराजा रतन सिंह, इन्होंने बीकानेर में 1846 में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने बीकानेर में सती प्रथा व कन्या वध आदि पर रोक लगाने के प्रयास किए। रतन सिंह ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। रतन सिंह की प्रशंसा में बीटू भामा ने रतन बिलास ग्रंथ तथा सागरदान ने रत्नरूपक ग्रंथ लिखा। महाराजा सरदार सिंह, ये 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के महाराजा थे। 1868 में बीकानेर राज्य पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए सुजानगढ़ में अंग्रेजी एजेंसी की स्थापना की गई। डूंगर सिंह, इन्होंने 1878 में अंग्रेजों की सहायतार्थ काबुल में 800 ऊंट भेजे। डूंगर सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध बीकानेरी भुजिया की शुरुआत हुई। इसने अंग्रेजी सहयोग से सामंतों का दमन किया, अतः प्रशासन में अंग्रेजी हस्तक्षेप बढ़ा। महाराजा डूंगर सिंह ने 1872 में बादल महल का निर्माण करवाया था। महाराजा गंगा सिंह 1887-1943 प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की एवं युद्ध के बाद शांति के लिए हुई वर्साय के शांति सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने वर्ष 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1927 में गंगनहर का निर्माण करवाया और इसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया। गंगनहर के द्वारा मरुस्थलीय प्रदेश को हरा भरा कर कृषि प्रदेश में परिवर्तित किया। इस कारण से गंगा सिंह जी को भारत राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है। वर्ष 1927 में गंगा सिंह ने बटलर समिति के समक्ष मांग रखी कि उनके संबंध भारत सरकार से न होकर इंग्लैंड के राजतंत्र से माने जाएं। गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों 1930, 1931, 1932 लंदन में भाग लिया। महाराजा गंगा सिंह ने लंदन से भारत लौटते समय एक नोट लिखा जो रोम नोट के नाम से प्रसिद्ध है। 56वें अकाल में गंगा सिंह ने बीकानेर में शहरपनाह व गजनेर झील का निर्माण करवाया। महाराजा शार्दुल सिंह, ये बीकानेर रियासत के अंतिम शासक थे। ये भारत के प्रथम शासक थे जिन्होंने 7 अगस्त 1947 को भारत के विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। शार्दुल सिंह ने तख्तनशीनी की छाछ उत्तराधिकार कर एवं नोता विवाह निमंत्रण कर समाप्त किया था। इन्होंने के एम पनिक्कर को संविधान निर्मात्री सभा के लिए बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र का किसान आंदोलन पानी की मात्रा, सिंचाई कर, जमीनों की किश्तें चुकाने एवं चढ़ी रकम पर ब्याज के कारण वर्ष 1921 में जमींदारी संघ द्वारा गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन किया गया और अपनी मांगों के संबंध में राज्य को प्रार्थना पत्र दिए गए। मांगों को स्वीकार करते हुए महाराजा गंगा सिंह स्वयं नहरी क्षेत्र का विकास करना चाहते थे, अतः लगान व पानी की दरों में छूट दी गई।
महाजन ठिकाने का किसान आंदोलन वर्ष 1938 टू 1942 कर में वृद्धि, चराई कर, अनुचित लागतें, बेगार व भू राजस्व के कारण पूर्णमल के नेतृत्व में महाजन ठिकाने के किसानों ने आंदोलन किया और वर्ष 1942 में जगन्नाथमल जोशी ने किसानों के साथ समझौता किया तथा मंगा कर कम कर दिया गया। अतः वर्ष 1942 में आंदोलन समाप्त हो गया। उदासर किसान आंदोलन। स्थानीय सामंत भूपाल सिंह के द्वारा भू राजस्व में वृद्धि के कारण जीवनराम चौधरी के नेतृत्व में उदासर के किसानों ने वर्ष 1937 में आंदोलन किया। बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर में निरंकुश शासन नीति के कारण मघाराम वैद्य की अध्यक्षता में वर्ष 1935 को कोलकाता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। वर्ष 1936 में रघुवर दयाल गोयल, मघाराम वैद्य एवं बाबू मुक्ता प्रसाद ने बीकानेर में प्रजामंडल की स्थापना की तथा लक्ष्मीदास को कोषाध्यक्ष बनाया गया। राज्य सरकार ने राजनीतिक दल को किसी प्रकार का प्रतीक चिन्ह प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया तथा मुक्ता प्रसाद, मघाराम वैद्य, लक्ष्मीदास एवं गंगाराम को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। बीकानेर प्रजा परिषद। 22 जुलाई 1942 को रघुवर दयाल द्वारा बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य महाराजा के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यहाँ जय हिंद बोलने पर छठी कक्षा के बालक द्वारका प्रसाद को विद्यालय से निकाला गया। बीकानेर दमन विरोधी दिवस। 26 अक्टूबर 1944 को राज्य में प्रथम सार्वजनिक प्रदर्शन हुआ था। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में तिरंगा जुलूस निकाला गया, जिसको रोकने के लिए पुलिस द्वारा की गई गोलीबारी में बीरबल सिंह वीरगति को प्राप्त हुए। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। भौगोलिक परिदृश्य। भौगोलिक स्थिति। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में रेतीला जिला, यह राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा जिला है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बीकानेर की सीमा पाकिस्तान से लगती है तथा राज्य के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सबसे कम भाग बीकानेर का लगता है, जिसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में से बीकानेर जिला मुख्यालय रेडक्लिफ रेखा से सबसे अधिक दूरी पर है, जबकि श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सबसे कम दूरी पर स्थित है। पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं बनाने वाले जिलों में से जालौर जिला मुख्यालय पाकिस्तान सीमा के सबसे निकटतम है, जबकि धौलपुर जिला मुख्यालय सर्वाधिक दूरी पर है। जोड़ पड़ोसी जिले। यह जिला श्रीगंगानगर, चूरू, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़ व जैसलमेर जिला के साथ सीमा बनाता है। नदियां। इस जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। एयरपोर्ट। यहाँ नाल एयरपोर्ट स्थित है। झील। यहाँ कोलायत झील, अनूपसागर, गजनेर तथा लूणकरणसर झीलें स्थित हैं। कोलायत झील। यह बीकानेर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का मंदिर कोलायत झील के किनारे स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को भव्य मेला भरता है। यहाँ पर दीपदान की परंपरा है तथा यहाँ 52 घाट बने हुए हैं। लूणकरणसर। यह खारे पानी की झील है तथा यहाँ नमक उत्पादन किया जाता है। जोड़ जलवायु। यहाँ की जलवायु शुष्क व उष्ण है। मिट्टी। जिले में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। वनस्पति। यहाँ मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है। बीकानेर में उगने वाली बूर घास से आसवन विधि द्वारा सुगंधित तेल बनाया जाता है। कृषि। यहाँ की मुख्य फसल चना एवं मूंगफली है। बीकानेर में मूंगफली मंडी स्थापित की गई है। पशुधन। इस जिले में राजस्थान का सर्वाधिक गौवंश है। बीकानेरी ऊंट बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध हैं। अश्व प्रजनन केंद्र जोहरबीर बीकानेर में स्थित है। खनिज। यहाँ पर तांबा, बीदासर, बेंटोनाइट, मुल्तानी मिट्टी, जिप्सम, जामसर, राज्य का सबसे बड़ा जिप्सम जमाव आदि का उत्खनन होता है। ऑल इंडिया ने बीकानेर नागौर बेसिन में पूनम नामक स्थान पर तेल क्षेत्र की खोज की है। ऊर्जा। जिले के रानेरी में निजी क्षेत्र में प्रथम लिग्नाइट आधारित बिजली घर विकसित किया गया है। लिग्नाइट आधारित कोयले की राज्य में सबसे बड़ी खान पलाना है। पलाना और बरसिंगसर प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। बरसिंगसर में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना शुरू की जा रही है। उद्योग। यहाँ एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी स्थित है।
यहाँ खारा और करनी औद्योगिक विकास केंद्र एवं गलीचा प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित हैं। स्टेट दून मिल्स लिमिटेड यहाँ का प्रमुख ऊन उद्योग है। गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, यहाँ गजनेर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। स्थापत्य एवं सांस्कृतिक परिदृश्य। जूनागढ़ दुर्ग, धानवन दुर्ग, भूमि दुर्ग एवं पारिक दुर्ग श्रेणी के इस दुर्ग का निर्माण महाराजा राय सिंह ने पुराने दुर्ग की नींवों पर ही अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 1594 में पूर्ण करवाया था। इस दुर्ग की आकृति चतुष्कोण या चतुर्भुजाकार है। इस दुर्ग को जमीन का जेवर, लालगढ़ दुर्ग तथा रातीघाटी का किला उपनाम से भी जाना जाता है। सूरज पोल पर जैता द्वारा राजा रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई। इस दुर्ग में स्थित अनूप महल में बीकानेर के राठौर शासकों का राजतिलक किया जाता था। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। राय सिंह द्वारा सूरज पोल के दोनों तरफ जयमल राठौर तथा फत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां स्थापित की गई थी। इस दुर्ग के प्रमुख दर्शनीय स्थल गज मंदिर, हर मंदिर, अनूप संग्रहालय, फूल महल, चंद्र महल, लाल निवास, छत्र महल, गंगा निवास, दलेल निवास, रतन निवास तथा रामसर एवं रानीसर कुएं स्थित हैं। यहाँ के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में सिंह पर सवार हेरम गणपति की प्रतिमा स्थित है। राजस्थान में पहली बार लिफ्ट इसी दुर्ग में लगाई गई थी। जूनागढ़ दुर्ग के संबंध में दीनानाथ दुबे की उक्ति, दीवारों के भी कान होते हैं पर जूनागढ़ के महलों की दीवारें तो बोलती हैं। रामपुरिया हवेली, रामपुरिया यहाँ का सुसमृद्ध और बहुत ही नामी परिवार था। हवेली में लाल पत्थर से बने खूबसूरत कंगूरे, नक्काशीदार और पतले पतले मजबूत खंभे, खिड़कियां, मेहराबदार दरवाजे, कंगूरेदार जालियां, दीवान खाना व तहखाने अद्भुत हैं। इस हवेली में वर्तमान में होटल भंवर निवास का संचालन रामपुरिया परिवार द्वारा किया जा रहा है। बीकानेर की प्रमुख हवेलियों में बच्छावतों की हवेली, डागा हवेली, कोठारी हवेली एवं मोहता हवेली शामिल हैं। लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम, महाराजा गंगा सिंह ने 1902 में इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जेकब द्वारा की गई थी। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा राजपूताना, इस्लामी एवं यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम स्थित है। गजनेर पैलेस और झील, गजनेर थार का अतुलनीय गहना है। 1784 में बीकानेर के महाराजा गजसिंह ने झील के किनारे गजनेर पैलेस की स्थापना की थी। यह शाही परिवार के साथ ही अतिथियों के लिए शिकारगाह और आरामगाह था। वर्तमान में यह एक हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। गंगा संग्रहालय राजकीय, यह पूरे राजस्थान में सर्वाधिक सुरक्षित संग्रहालय के रूप में वर्णित है। इस समृद्ध संग्रहालय में हड़प्पा तथा प्राचीन गुप्तकाल की पुरातात्विक कलाकृतियों का संग्रह, चित्रकला, शिल्पकला, बुने हुए कालीन, मिट्टी के बर्तन, प्राचीन सिक्के और शाही हथियार संरक्षित हैं। लक्ष्मी निवास महल ब्रिटिश वास्तुकार सर सैमुअल स्विटन जेकब द्वारा संरचित तथा वर्ष 1898 से 1902 के बीच निर्मित, यह महल बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी का निवास था। वर्तमान में यह हेरिटेज होटल के रूप में सुसज्जित व संचालित है। प्राचीन संग्रहालय जूनागढ़ के इस संग्रहालय में पूर्व शासकों की अमर सांस्कृतिक विरासत और बदलते परिवेश के अंतर को दर्शाया गया है। करणी माता मंदिर देशनोक, करणी माता बीकानेर के राठौर वंश की आराध्य देवी है। करणी माता का प्रारंभिक पूजा स्थल नेहरी कहलाता है, जो जाल वृक्ष के नीचे स्थित है। दुनिया भर में ग्रहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर देशनुक गांव में है। यह टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 25,000 काले चूहे हैं, जिन्हें काबा कहते हैं। करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है।
महाराजा गंगा सिंह ने करणी माता के मंदिर में चांदी के किवाड़ चढ़वाए थे। यहाँ सावन भादो नामक कड़ाया है। प्रतिवर्ष चैत्र एवं आश्विन नवरात्र में यहाँ मेला भरता है। जैन मंदिर भांडाशाह जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ जी को समर्पित यह मंदिर 15वीं शताब्दी में बनाया गया था। इस मंदिर को त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर कहा जाता है। इसका निर्माण राव लूणकरण के समय भांडाशाह नामक व्यक्ति ने करवाया था। इस मंदिर की नींव में देशी घी का प्रयोग किया गया था। कुर्मदेसर मंदिर राव बीका द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई थी। जोधपुर से आने के 3 वर्ष बाद ही राव बीका ने कुर्मदेसर भैरू जी की स्थापना कर पूजा अर्चना की। प्रारंभ में यह स्थान बीकानेर की नींव रखने के लिए चुना गया था। श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर भगवान लक्ष्मीनाथ यानी विष्णु भगवान को बीकानेर के शासकों ने अपना कुल देवता माना तथा स्वयं को उनके दीवान या मंत्रियों के रूप में माना। संगमरमर और लाल पत्थर से बने इस मंदिर का निर्माण राव लूणकरण ने करवाया। यहाँ निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। शिवबाड़ी मंदिर इस मंदिर में काले संगमरमर की बनी भगवान शिव जी की चौमुखी प्रतिमा तथा शिवलिंगम के सामने कांसे की नंदी प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पानी के 2 बड़े जलाशय भी हैं। ऊंची दीवारों के बीच स्थित इस शिव मंदिर को शिवबाड़ी नाम से भी जाना जाता है। 19वीं शताब्दी में महाराजा डूंगर सिंह ने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इस मंदिर का निर्माण कराया था। देवीकुंड की छतरियों यह शाही घराने का शमशान स्थल है। यहाँ राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियां बनी है। देवीकुंड में महाराजा गज सिंह जी से पहले शाही परिवार की 22 सतियों के स्मारक हैं। यहाँ राज्य की एकमात्र सता पुरुष सती की छतरी भी स्थित है। महाराजा सूरत सिंह की छतरी पूरी तरह सफेद संगमरमर से बनी तथा राजपूत पेंटिंग्स से चित्रित की गई है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार इसकी स्थापना वर्ष 1955 में जयपुर में की गई थी, लेकिन वर्ष 1960 में इसका मुख्यालय बीकानेर स्थानांतरित कर दिया गया। यहाँ प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड संरक्षित हैं, जिनमें अरबी फारसी के फरमान निशान और हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल हैं। यहाँ राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों व जारी किए आदेशों के रिकॉर्ड उपस्थित हैं। पैनोरमा यहाँ लोक पूज्या श्री करणी माता पैनोरमा देशनोक स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई। इस संस्था द्वारा जागती ज्योत पत्रिका प्रकाशित की जाती है तथा साहित्य के क्षेत्र में सूर्यमन मिशन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका प्रमुख कार्य राजस्थानी भाषा व साहित्य का विकास एवं प्रकाशन है। कोलायत एक पवित्र झील है। यह सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की तपोस्थली है। कत्रियासर गांव यहाँ जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ है तथा यहाँ जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। मुकाम तालवा यह बीकानेर की नोखा तहसील में स्थित विष्णुई संप्रदाय की प्रधान पीठ है। यहाँ पर गुरु जम्भेश्वर जी महाराज का समाधि स्थल है। यहाँ वर्ष में 2 बार फाल्गुन एवं आभिन अमावस्या को मेला भरता है। रम्मत का अभिप्राय खेलना है। रम्मत खेलने वाले खिलाड़ कहलाते हैं। यह लोकनाट्य बीकानेर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। बीकानेर में आचार्यों के चौक की पाटा संस्कृति प्रसिद्ध है। बीकानेर के रम्मतों का प्रारंभ फक्कड़ दातारी रम्मत से होता है। यहाँ का हिडाव मेरी एक आदर्श पति पत्नी पर आधारित सर्वाधिक लोकप्रिय रम्मत है, जिसकी रचना जवाहरलाल पुरोहित ने की थी। यहाँ की प्रमुख रम्मतों में पूरन भक्त, मोरध्वज, अमर सिंह राठौरी रम्मत, 12 गुवाड़री रम्मत, हिडाव मेरी री रम्मतम, रावलोरी रम्मत आदि शामिल हैं। इसके प्रमुख रम्मत कलाकार श्री मनीराम व्यास, फाग महाराज, सुआ महाराज, श्री राम गोपाल मेहता, सोई सेवग, गिडूजी आदि हैं। उस्ता कला ऊंट की खाल पर सोने चांदी से चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है। यह कला मूलतः लाहौर की है, जिसे राज्य में बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह द्वारा लाया गया। उस्ता कला का जनक हिस्सामुद्दीन उस्ता को माना जाता है।
वर्तमान में उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हनीफ उस्ता है। मथेरन कला बीकानेर के मथेरन जैन परिवार द्वारा धार्मिक स्थलों में पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाना मथेरन कला कहलाती है। गलीचा राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल बीकानेर में ही हुई थी। यहाँ गलीचा प्रशिक्षण केंद्र स्थापित है। बीकानेर की जेल में कैदियों द्वारा बनाए गए गलीचे प्रसिद्ध हैं। प्रमुख व्यक्तित्व मेजर राज्यवर्धन सिंह राठौर। राज्यवर्धन सिंह राठौर बीकानेर के राठौर राज परिवार से संबंधित हैं। ये भारतीय निशानेबाज रहे हैं। इन्होंने 28वें ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रजत पदक जीता। इन्होंने वर्ष 2002 में मैनचेस्टर में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में एकल डबल ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मोदी सरकार में राज्य खेल मंत्री तथा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। विमला कौशिक, इन्हें पानी वाली बहन जी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बूंद बूंद जल बचाने के लिए गांव गांव में जाकर जनजागृति फैलाई। कांता खतुरिया, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की पहली महिला सदस्य व पूर्व अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। अल्लाह जलाईबाई, बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जलाईबाई को सन 1982 में पद्मश्री से नवाजा गया। इनके द्वारा गाया गया मांड गीत केसरिया बालम पधारोनी महारे देश राजस्थान का राज्य गीत है। वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान सरकार ने 17 दिसंबर 2012 को इन्हें राजस्थान रत्न पुरस्कार प्रदान किया। यह था हमारा बीकानेर जिले का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा वीडियोस को लाइक भी करें। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।